हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं टैली में आपको इन्वेंट्री टॉपिक पे बताऊंगी कि कैसे हम गोडाउन बनाएंगे, कैसे स्टॉक क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज। तो उस पे हम आज बात करते हैं। तो आइए, टैली में गोडाउन और स्टॉक के लिए हम सबसे पहले फंक्शन की F11 प्रेस करते हैं और यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स में आएंगे। मेरे कंपनी का नाम ABC गोडाउन है। यहाँ पर देखिए, ये मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको यस करना है और इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। वापस गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। अब हम आते हैं इन्वेंट्री इन्फो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यूनिट ऑफ मेजर्स को बनाएंगे क्रिएट। अगर मेरे पास जो सामान है वो पीसेस में है तो मैं उसे सिंपल और सिंबल पीसेस के रूप में रख लेती हूँ, एक्सेप्ट करा ली। और अब हम गोडाउन बनाते हैं। गोडाउन में सिंगल गोडाउन क्रिएट में क्लिक करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक गोडाउन है, दिल्ली गोडाउन, ये प्राइमरी के अंडर आएगा। ये हमने कर लिया गोडाउन क्रिएशन। और एक गोडाउन है यूपी गोडाउन, ये भी बन गया। तो ये हमने 2 गोडाउन बनाए। बाहर आ जाते हैं स्किप करके इन्वेंट्री इन्फो में। अब हम बनाते हैं स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप कब बनता है? जैसे मेरे बहुत सारे आइटम हैं मेरे शॉप में और वो अलग अलग तरह के हैं। जैसे स्टेशनरी का अलग है और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अलग है। तो उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए ग्रुप पहले क्रिएट करते हैं। क्रिएट ग्रुप बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। आइटम का एक ग्रुप बना लेते हैं जो कि प्राइमरी में आएगा। यहाँ क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, यस बोल लेते हैं। इसी तरह से और स्टेशनरी कर लेते हैं, स्टेशनरी आइटम्स, ये भी प्राइमरी में रख लेते हैं। ये पीछे जाने के लिए शिफ्ट और टैब दबाने से हम पीछे आ सकते हैं। यस कर लिए और ये एक्सेप्ट करा लिए। तो देखिए, हमने 2 गोडाउन, दिल्ली गोडाउन, यूपी गोडाउन बनाया, 2 ग्रुप बनाए, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टेशनरी का। अब हम आते हैं कैटेगरीज में। तो चलिए कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। मान लो मेरे स्टेशनरी में सेलो का पेन है, तो एक सेलो कैटेगरी का डाल दिए। एक राइट्स का नोटबुक है, नॉन डस्ट ये भी बना लिए। स्टॉक क्रिएटर और एक एस्टर कंपनी का टाइपराइटर है। तो ये 4 हमने स्टॉक कैटेगरी बना लिए। और भी है गोदरेज, ये भी गोदरेज बन गया। फिलिप्स का रेडियो है, फिलिप्स, ये हो गया। और एक और प्रोडक्ट है नॉन डस्ट का। तो चूँकि एक बार बन गया तो बार बार हमको नहीं बनाना पड़ता। एक बार अगर कोई आइटम या स्टॉक या ग्रुप बन गया तो नहीं बनाना पड़ता। अब हम वापस आते हैं। अब हम बनाते हैं स्टॉक आइटम्स। हमारे आइटम्स हैं बॉल पेन, किस में है बॉल पेन? स्टेशनरी। तो ये स्टेशनरी कैटेगरी सेलो में डाल दिए। यूनिट पीसेस,
फिर नोटबुक, स्टेशनरी है, कैटेगरी राइट्स का नोटबुक है, पीसेस में है, क्वांटिटी ले लेते हैं 2500। ये दिल्ली गोडाउन में है, रेट हम लगा लेते हैं 40 रुपीज़ और ये एक्सेप्ट हो गया। इसी तरह से इरेज़र है, इरेज़र ये भी स्टेशनरी में आएगा, कैटेगरी नॉन डस्ट, पीसेस, क्वांटिटी चलिए 2000 ले लेते हैं, ये भी दिल्ली में आएगा, रेट 5 रुपीज़, ये एक्सेप्ट करा लिए। इस तरह से टाइपराइटर, स्टेशनरी, एस्टर का है पीसीएस, क्वांटिटी 1500, दिल्ली गोडाउन, रेट 2500। ये दिल्ली गोडाउन के सारे सामान हैं। अल्टर में आते हैं, बॉल पेन का क्वांटिटी एंटर नहीं कर पाए थे तो यहाँ आते हैं, पीसेस, क्वांटिटी यहाँ पर डाल देते हैं 2000, दिल्ली गोडाउन 10 रुपीज़, ये एक्सेप्ट हो गया। ये तो हमारा बन गया दिल्ली गोडाउन का स्टॉक आइटम। अब हम बनाते हैं यूपी गोडाउन का आइटम्स। तो यूपी गोडाउन में है वॉशिंग मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आ जाएगा, गोदरेज का है, पीसेस है, क्वांटिटी हम ले लेते हैं 450, ये यूपी गोडाउन का है, रेट 17,000 कर देते हैं। ले लेते हैं एफएम रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, फिलिप्स, पीसेस, क्वांटिटी 1500, यूपी गोडाउन, रेट 2000, ये भी हो गया। एक और आइटम ले लेते हैं डीवीडी प्लेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, नॉन डस्ट का है, क्वांटिटी 700, यूपी गोडाउन, रेट 2500। चलिए अब दोनों गोडाउन में के ग्रुप बन गया, कैटेगरीज बन गए और आइटम्स ऐड हो गए। तो इन्वेंट्री इन्फो में हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स ऑफ मेज़र, गोडाउन सारा देख लिए। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं और अब आते हैं इन्वेंट्री वाउचर एंट्री में। तो इसकी एंट्रीज करेंगे, नेम ऑफ आइटम हमारे पास है क्या क्या, तो बॉल पेन किस गोडाउन में का है, तो ये दिल्ली गोडाउन का है, कितना पीसेस है 2000, ये ऑटोमेटिक आ गया। नोटबुक है, ये भी दिल्ली गोडाउन का है, यहाँ पर देखिए नंबर आ गया 2500, दिल्ली गोडाउन 2500 और ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। इरेज़र दिल्ली गोडाउन 2000 पीसेस, ये भी कैलकुलेट हो गया। टाइपराइटर, जितने सामान हैं उसको हम सोर्स कंजप्शन में डाल देते हैं, दिल्ली गोडाउन 1500, वॉशिंग मशीन यूपी गोडाउन 450,
FM रेडियो यूपी गोडाउन 1500, DVD 700 यूपी गोडाउन का है। ये हो गया हमारा कंपनी। अब मेरे प्रश्न में ये है कि वॉशिंग मशीन जो यूपी गोडाउन में है उसका 100 पीस दिल्ली गोडाउन को ट्रांसफ़र करना है। तो हम इधर लिखेंगे क्या, वॉशिंग मशीन दिल्ली गोडाउन को देना है कितना पीस, 100 पीस, और ये आ गया। इसी तरह से चलिए टाइपराइटर जो है वो दिल्ली गोडाउन का है, उसे हम यूपी गोडाउन में देना है। तो यूपी गोडाउन 250 पीस हम यूपी गोडाउन को दे देते हैं। तो ये ट्रांसफ़र हो रहा है। FM रेडियो जो है उसे हम दिल्ली गोडाउन को दे देते हैं 700 पीस। तो चलिए ये हमारा एंट्री हो गया, ट्रांसफ़र हो गया मटेरियल। इसके स्टॉक लिस्ट अगर क्वेरी करना है तो यहाँ पर Alt S दबाएंगे तो ये स्टॉक लिस्ट का क्वेरी हो जाएगा कि दिल्ली गोडाउन में 2000 पीसेस है बॉल पेन का, और ये यहाँ पर सब हमको शो हो रहा है 2000 पीस, 10 रुपीज़ पर पीस, और ये इस तरह से। अगर आप फिज़िकल स्टॉक देखना चाहते हैं तो फंक्शन की F10 Alt के साथ प्रेस करेंगे तो देखिए जो मैं फ़िज़िकल स्टॉक वेरिफिकेशन है जो मैं अभी ट्रांसफ़र की हूँ वो सारे यहाँ पर दिख रहा है, और जो मेरे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं तो उसका पीस भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हुआ। और अगर Alt F7 करेंगे तो स्टॉक जर्नल दिखाएगा, जनरल स्टॉक जिसमें हम पहले ही थे। तो यहाँ पर देखिए Alt F10 फिज़िकल स्टॉक, Alt F7 स्टॉक जर्नल को दिखाएगा, Alt F8 डिलीवरी नोट, Alt F9 रिसिप्ट नोट। इस तरह से ये नोट है, ये मैं आगे की क्लास में बताऊंगी कि रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट ये सारे कैसे करते हैं। तो ये एंट्रीज़ हो गए। इसको एक्सेप्ट कराने Ctrl A कर लेंगे, एक्सेप्ट हो गया। ये तो हमारा स्टॉक जर्नल के एंट्रीज़ और उसे ट्रांसफ़र करना ये हम पढ़े। अब हम इसे देखना है तो रिपोर्ट्स के स्टॉक समरी में आएंगे। तो ये यहाँ पर बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं 800 पीसेस, जिसमें 700 FM रेडियो और 100 वॉशिंग मशीन ट्रांसफ़र हुआ है। इसी तरह से स्टेशनरी आइटम्स 250 ट्रांसफ़र हुआ है टाइपराइटर। तो ये आपको यहाँ पर डिटेलिंग आ जाएगा। आपको यहीं से इन्वेंट्री रिपोर्ट देखना है तो फंक्शन की F9 प्रेस करेंगे तो इन्वेंट्री रिपोर्ट, गोडाउन का समरी देखना है तो गोडाउन का समरी देख सकते हैं जो कि दिल्ली और यूपी गोडाउन का अलग अलग शो कर रहा है। अगर गोडाउन में जाना है तो फंक्शन की F4 प्रेस करेंगे तो ये अलग अलग गोडाउन को भी दिखाएगा। और इस तरह से अगर हम अकाउंट रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो फंक्शन की F10 प्रेस करेंगे तो अकाउंट रिपोर्ट्स दिखाएगा। जैसे बैलेंस शीट है, डे बाय डे बुक का देखना है, ये सारा ट्रायल बैलेंस, तो ये सारा आपको यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इन्वेंट्री के एंट्रीज़ और स्टॉक के एंट्रीज़ पढ़े हैं। अगले क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और जब हम कोई सामान आइटम ख़रीदते हैं यानी परचेज़ और सेल्स करते हैं उसके एंट्रीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू, आपने मेरे वीडियो को देखा, और जो भी कमेंट्स करना है ज़रूर करिएगा। मुझे जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। थैंक यू।